क्या आपने कभी सोचा है, अगर अचानक हमारे सामने स्वयं भगवान का ऐसा स्वरूप प्रकट हो जाए जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड भी छोटा लगने लगे, तो उस क्षण कैसा अनुभव होगा। यह गीता का वह अध्याय है जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उस विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं जिसे देखने की कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। चारों ओर सेनाएं खड़ी थीं। शंखों की आवाज गूंज चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब पहले जैसा भ्रम नहीं था। श्री कृष्ण के ज्ञान से उसका अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा था। अर्जुन समझ चुका था कि श्री कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं हैं। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के मूल कारण हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताया था। उन्होंने समझाया था कि संसार की हर महान और अद्भुत वस्तु में उनकी ही झलक दिखाई देती है। लेकिन अर्जुन के मन में एक इच्छा जाग उठी। वह जानना चाहता था कि जिस परम सत्य के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं वह वास्तव में कैसा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने जो अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके उस वास्तविक स्वरूप को अपनी आंखों से देख सकूं। अर्जुन की यह इच्छा केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह एक भक्त के हृदय की पुकार थी। वह उस सत्य को अनुभव करना चाहता था जिसे केवल शब्दों से समझना कठिन था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे उस विराट स्वरूप को देखो जिसमें अनेक रूप, अनेक रंग और अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। लेकिन अपनी इन साधारण आंखों से तुम मेरे उस रूप को नहीं देख सकते। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि दी और अचानक अर्जुन के सामने श्री कृष्ण का विराट स्वरूप प्रकट होने लगा। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस स्वरूप में अनगिनत मुख थे, अनगिनत नेत्र थे, अनगिनत अद्भुत रूप थे। वह स्वरूप इतना विशाल था कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाशमान तत्व भी उस विराट स्वरूप के सामने छोटे प्रतीत हो रहे हैं। चारों दिशाएं उसी स्वरूप से प्रकाशित हो रही थीं। देवता, ऋषि, गंधर्व और सभी दिव्य शक्तियां उस अद्भुत रूप के दर्शन कर रही थीं और भगवान की स्तुति कर रही थीं। अर्जुन आश्चर्य से भर गया। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। जिस कृष्ण को वह अब तक अपना मित्र समझता था, वही कृष्ण आज उसके सामने अनंत ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में खड़े थे। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे प्रभु, मैं आपके अंदर सभी देवताओं को देख रहा हूं। मैं पूरे संसार को आपके भीतर देख रहा हूं। आपका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन उस विराट स्वरूप को देखता गया, उसका आश्चर्य धीरे धीरे भय में बदलने लगा, क्योंकि अब वह उस स्वरूप का एक और रहस्य देख रहा था। उसने देखा कि भगवान के अनेक मुखों में अग्नि के समान तेज दिखाई दे रहा है। पूरा संसार उस विराट शक्ति के सामने असहाय दिखाई दे रहा था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। जिस रूप में अनंत करुणा थी, उसी रूप में अनंत शक्ति भी थी। वह भगवान का केवल सुंदर रूप नहीं देख रहा था, वह सृष्टि के पूरे चक्र को देख रहा था। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, यह आपका इतना भयंकर और अद्भुत रूप क्यों है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे बताइए कि आप इस रूप में कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं, संसार का विनाश करने वाला। इस समय इन योद्धाओं का अंत निश्चित है। तुम केवल निमित्त मात्र बनो और अपना कर्तव्य पूरा करो।
ये शब्द सुनकर अर्जुन समझ गया कि जीवन और मृत्यु भी उसी परम शक्ति के अधीन हैं। मनुष्य केवल अपने कर्म कर सकता है, लेकिन परिणाम उस परम सत्ता के हाथ में होते हैं। विराट स्वरूप में अर्जुन ने देखा कि समय का चक्र लगातार घूम रहा है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, और जो इस संसार में आता है वह एक दिन वापस उसी परम सत्य में विलीन हो जाता है। यह दृश्य अर्जुन के लिए केवल एक दर्शन नहीं था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। अब उसे समझ आ गया कि श्री कृष्ण केवल उसके मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं। उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। वह सोचने लगा, मैं कितना अज्ञानी था जो भगवान को केवल अपना मित्र समझता रहा। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए और भगवान से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको कभी मित्र समझकर, कभी प्रेम से, कभी अनजाने में जो कुछ कहा होगा उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप इस पूरे जगत के पिता हैं। अर्जुन अब उस विराट रूप के तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, कृपा करके अपना वह सौम्य रूप फिर से दिखाइए, जिसे देखकर मेरा मन शांत हो सके। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की भावना को समझा। उन्होंने फिर अपना वही सुंदर, शांत और प्रिय मानव रूप धारण कर लिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अब उसके मन में भय नहीं था, केवल भक्ति और विश्वास था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, मेरा यह विराट स्वरूप केवल गहरी भक्ति और पूर्ण समर्पण से ही जाना जा सकता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके मेरे प्रति प्रेम और विश्वास रखता है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को केवल भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला था। उसने जाना कि ईश्वर हर जगह हैं। वे समय में हैं, प्रकृति में हैं, हर जीव में हैं और हमारे भीतर भी हैं। गीता के 11वें अध्याय का संदेश यही है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर परम सत्य के सामने समर्पित होता है, तब उसे जीवन का वास्तविक दर्शन प्राप्त होता है। विराट रूप हमें याद दिलाता है कि यह संसार बहुत विशाल है और हम इस विशाल सृष्टि का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अहंकार छोड़िए और उस परम शक्ति पर विश्वास रखिए जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। क्योंकि जिस सत्य को अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में देखा था, वही सत्य आज भी हर जगह मौजूद है। तो मित्रों, भगवद गीता के इस दिव्य अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर को केवल आँखों से नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और समर्पण से अनुभव किया जाता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण ली और जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाना, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब मन उलझनों से भर जाता है, तब भगवान की शिक्षाएं ही हमें सही मार्ग दिखाती हैं। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी ही दिव्य कथाएं, जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं और भगवान श्री कृष्ण के संदेश सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। और कमेंट में सच्चे मन से एक बार लिखिए, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब हमारे शब्दों में श्रद्धा होती है, तो वह केवल एक नाम नहीं रहता, वह हमारे हृदय और भगवान के बीच का एक सुंदर संबंध बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव शांति, शक्ति और सही मार्ग का प्रकाश बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।